किसान के जो एक एक खून का कतरा बहा है तो उसका बदला लिया जाएगा हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। जिसने लाठी चलाई है उन लाठी चलाने वालों को भी देखेंगे। किसान कमज़ोर नहीं है। तो एक तरफ तो सरकार कहती है अंधाता, दूसरी तरफ उन पर लाठी चार्ज करवा देती है, उनके सर फूट जाते हैं। हाँ तो झूठी सरकार है ना, ड्रामेबाज सरकार है। देखा नहीं मोदी को और शाह को? मोदी कभी दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी सूट पहनता है, 10 लाख सूट बूट की सरकार क्यों बोलते हैं? इसको हमारे हरियाणवी में बोलते हैं चलत्तर करने आते हैं इसको। ठीक है, यो नेता नहीं हो अभिनेता है, तो अपना अभिनेता कर ले भाई। तू देश को क्यों गड्ढे में धकेल रहा है? तो देश का पीछा छोड़, इस्तीफा दे और हमारा पीछा छोड़ दे, हम अपने आप देश को संभाल लेंगे। कई किसानों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें क्या हुआ? उनको क्या छोड़ दिया गया है? छोड़ दिया, छोड़ तो दिया, तभी ना छोड़ दिया था। आप किसानों की ताकत को कमजोर लगा रहे हो क्या? आईजी दफ्तर का घेराव था और नहीं छोड़ते तो आज हर थाने का घेराव करते। पुलिस किसकी है? पुलिस जनता की होगी। लेकिन जनता की होती है या किसी एक व्यक्ति की होती है पुलिस? मुझे ये बता दो। पुलिस तो जनता की। हाँ तो बार बार ये बताया जाता है सरकार उन्हें डरा रही है, गृह मंत्री उनको डराते हैं। अरे वो जनता की होती है भाई, आपकी पर्सनल जागीर नहीं है। तो वो जनता की सुनेगी और फिर देख लेगी जनता। जनता अब सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, शिक्षा बिठा दी, स्वास्थ्य बिठा दिया। करा क्या है? बाहर से ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है। जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, प्लांट यूँ कह रहे हैं हम 24 घंटे में प्लांट शुरू कर देंगे। अरे 24 घंटे अब से पहले कहा थे भाई? 1 साल में 12 महीने का हिसाब इनसे पूछे। कोई कोरोना आया हुआ पहले लॉकडाउन को और 12 महीने से ज़्यादा हो गया। तुमने करे क्या? सरकार किस लिए? तुम्हारे घूमने के लिए, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के लिए चुने हो क्या तुम? लेकिन सर आंदोलन चल रहा है, लगभग 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। हरियाणा पंजाब में तो पहले से ही आंदोलन चल रहा। लेकिन अगर सारे किसानों को, सारे राज्यों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो संघर्ष या सबसे ज़्यादा जो पुलिस का सामना किया वो हरियाणा के किसानों ने किया है। आखिर क्या वजह, वहाँ की सरकार ऐसा क्यों कर रही है उनके साथ? नहीं, हरियाणा में बीजेपी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है और दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगता है। अगर आप ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो 3 तरफ हरियाणा है और सबसे ज़्यादा जो दिल्ली के बॉर्डरों की संख्या है जहाँ किसान बैठे हैं वो हरियाणा में। टीकरी हो, सिंगू हो, ढासा हो, बहुत सारे बॉर्डर्स हैं। तो इस वजह से वो बार बार हरियाणा को फोकस करते हैं। अब संख्या वहाँ है और सरकार उनकी सुनने की बजाय दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दूसरे की सुननी होती है। सरकार का काम होता है कि लोगों की बात सुने और जो लोग चाह रहे हैं उस बात को वो सदन में और विधान परिषद में, विधानसभा में, वहाँ जाके उन बातों को रखे। लेकिन हरियाणा का पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी धैर्य से काम नहीं लेता। जब भी आती है मन में तभी लाठी चार्ज कर देता, आंसू गैस के गोले छोड़ देता, पानी की बौछार कर देता या गड्ढे खुदवा देता। देखिए वो जो पुलिस के जवान हैं वो हैं तो किसान के भाई ही, तभी हम जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो नौकरी के दबाव में हैं। मोदी जी बार बार जो करते हैं वो ये दिखाते हैं नौकरी चली जाएगी, एक डर बनाते हैं। आपने डॉक्टर अजय बलारा देखे होंगे, एक शिक्षाविद है, उनको नौकरी से निकाल दिया किसान आंदोलन के चलते। गाड़ियों के नंबर नोट कर लेते हैं, दबाव बनाने की कोशिश किसी तरह। ये कोशिश है कि डराओ, ये नहीं कि सुनो पब्लिक की, पब्लिक क्या चाहती है। इनका काम डराने और दबाने का है। अब आप देखें उत्तर प्रदेश में पप्पू यादव जी ने वो मामला उठाया एम्बुलेंस का बिहार में, तो वो जो मंत्री जी हैं वो तो ठाट ले रहे हैं और उनको जेल में कर दिया। भाई एम्बुलेंस आप किस लिए छुपा रहे हो? अगर एम्बुलेंस आपने छुपाई है इसका मतलब तो आप ऑक्सीजन भी छुपा रहे हो, दवाइयाँ भी छुपा रहे हो। तो काला बाजारी है सिर्फ मोदी और शाह की सह पे कर रहे हैं। लेकिन हुड्डा जी कब तक किसान लट खाते रहेंगे, उनके सर फूटते रहेंगे? कब तक चलेगा आखिर? नहीं, किसान लट बिल्कुल नहीं खाएगा। किसान आगे से बराबर के फोड़ेगा। क्यों छेड़ोगे भाई? लेकिन हम लट इसलिए नहीं उठाते कि जवान हमारा भाई है। हम जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। सत्ता है तो टकरा के देख लो ना। मोदी शाह जो संसद में बैठे हैं ये आके टकरा के देख लो, ये लठ मार कर देख लो। एक भी किसान का लठ मार जाए तो मान जाइयो, हम देख लेंगे। लेकिन जवान जो है वो किसान का भाई है। मजदूर जो आता है गांव से, यहाँ दिहाड़ी मकान बनाता है, देश का निर्माण करता है, वो किसान परिवार से है। तो हम सब एक परिवार के हैं और इनका काम क्या है कि परिवार को बांटो। जैसे इन्होंने गोधरा किया, ठीक है, ये कहीं हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं। अरे भाई देश धर्म निरपेक्ष है,
यहाँ हर सिटीजन का हक बराबर का है, हर नागरिक बराबर का हक रखता है। आप भी उतना ही हक रखते हो, हम भी उतना ही हक रखते हैं, लेकिन तो सर, हमारे हकों को क्यों छीना जा रहा है? सर हरियाणा में ही क्यों टकराव की स्थिति बनती है पुलिस के और किसानों के बीच, आखिर क्या वजह है? बताया तो आपको कि संख्या किसान वहाँ ज़्यादा बैठे हैं। हरियाणा के बॉर्डर्स पर जो 3 तरफ हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर, वहाँ बैठे हैं। आप देखिए एक बार यहाँ उत्तर प्रदेश और यहाँ आइए, और किसान ज्यादा हैं तो टकराव की स्थिति फिर भाई क्यों? दिल्ली के बॉर्डर्स पर है ना, तो मीडिया भी ज़्यादा दिखा पा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ के पास दशहरी गांव है, दशहरी आम खाया होगा, वहाँ दशहरी आम है, तो वहाँ पुलिस ने उठाया था, पुलिस ने ही पैसा दिया वापस लगाने का, पुलिस ने ही सारा सेटअप किया। वहाँ भी लड़ा है किसान। किसान बिहार की बात कर रहे थे हम, वहाँ लड़ा है। बंगाल में किसान की जीत हुई है, पूरे देश में किसान की जीत हो रही है, और ये सरकार जाने वाली है। सर जैसा आपने कहा कि किसानों को डराया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं, जो 40 किसान नेता हैं इस बारे में वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन से कैसे बात कर रहे हैं? प्रशासन को पूरे आड़े हाथों ले रहे हैं वो। कल जैसे ही लाठीचार्ज हुआ तो किसान नेता तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। मैं यहाँ से निकला था तो मुझे सिंधु बॉर्डर की जिम्मेदारी थी, मैं सिंधु बॉर्डर पर 2 घंटे जाम किया है, और उसके बाद वापस आके हमने यहाँ सरकार का पुतला फूका है, और वहाँ पर तुरंत ही हमारे किसान नेता चौड़िन जी और टिकैत जी तुरंत पहुँच गए थे एक ही कॉल पर, और तुरंत सारी बात मानी गई। क्यों नहीं मानेंगे भाई, हम इस देश के नागरिक हैं, और जो संविधान है, संविधान की पहली लाइन आप पढ़ेंगे, हम भारत के लोग हैं, तो हम भारत के लोग जो मानते हैं वही संविधान है, उसे ही मिलकर हम बनाते हैं। हमने ही सरकार बनाई, लेकिन सरकार गलती से 2 तानाशाहों के हाथ में चली गई। मैं तोमर जी से, राजनाथ जी से, नितिन गडकरी से, और जो बीजेपी में मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा भाई तुम क्यों डर रहे हो? सिर्फ इन 2 व्यक्तियों से डर रहे हो या कोई और डर है? अगर तुम्हें ज़्यादा डर है तो एक बार किसान आंदोलन में किसानों के सामने अपना डर रखो, हम तुम्हारा भी समाधान करेंगे। नहीं सर, आंदोलन तो पुलिस करने देती है, फिर ये आपस में टकराव कैसे हो जाता है? नहीं है, जो पुलिस होती है किसान हो जाते हैं उनको? नहीं, उग्र सरकार होती है। सरकार को, जैसे हमने मुख्यमंत्री को कहा था खट्टर को कि भाई तूने हिसार में नहीं आना है, 2 दिन पहले ही वहाँ से चेतावनी जारी हो गई थी कि आप यहाँ मत आना, यहाँ उपद्रव हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो माने नहीं। इसका मतलब उपद्रव किसने कराया? मुख्यमंत्री ने कराया। क्यों आना चाहते हैं वो, किस लिए आना चाहते हैं? जब किसान जो बात रख रहे हैं, कभी वो कोरोना कह देते हैं, कभी गड्ढे खुदवा देते हैं, वो कहते हैं कि हम किसान हित में चाह रहे हैं। मतलब हरियाणा अपने प्रदेश में जा भी नहीं सकता, किसी चीज का उद्घाटन करने भी नहीं जा सकता। तो ये बात उसको खुद सोचनी चाहिए, कितनी गिरी हुई सरकार है, कितनी निकम्मी सरकार है। अपने लोगों के बीच अगर नेता ना जा पाए तो इससे गिरी हुई बात हो नहीं सकती है, उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लोगों ने तो चुनी ही वो सरकार। नहीं, उन्हीं लोगों ने चुनी, वो गलती हो गई, और उन लोगों ने नहीं चुनी। आप वोट परसेंटेज देखिएगा, जेजेपी को बराबर का वोट दिया था, और जेजेपी की पुलिस की जो उनकी आई थी कमेंट, आप मीडिया की सुनिए, तो उनकी नेता नैना चौटाला ने कहा हुआ हम किसी से भी गठबंधन करेंगे, बीजेपी से नहीं करेंगे। आप बीजेपी के विरोध में तो चुनाव ही लड़े, बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ा और फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, तो इसमें हरियाणा के आम जनता का क्या कसूर है? ये तो नेताओं का गठबंधन है, नेता भी का है। संवैधानिक पद पे है ना वो सर। अरे संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक तरीके से हैं, संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक तरीके से हैं। अगर उनको बीजेपी से गठबंधन करना ही था तो बोलते, फिर पता चलता कितनी वोट आती। जब उनके पीपे खाली मिलते तब पता लग जाता कि वो ये वोट किसकी आई है। तो लोगों के साथ छल करना बंद करे सरकार। क्या मोदी जी का विरोध करना भी अब जो अपराध हो गया है देश में? नहीं, अपराध का मोदी जी का तो विरोध करना ही पड़ेगा। जो देशभक्त है वो मोदी जी का विरोधी है, ठीक है। अरे इस मोदी को तो जी जा कहना छोड़ो, ये मोदी और शाह फद्दू आदमी है, देश को गड्ढे में ढकेल दिया। हम अभी इनका जी पीछे लगा रहे हैं, किस लिए? है कौन मोदी और शाह? देश उनके घर की जागीर है क्या? उनको पद इसलिए दिया था देश की जनता की सुने, प्रधानमंत्री जी कहें, गृह मंत्री जी कहें, वो पद की गरिमा है। ये तो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति भी गिरे हुए व्यक्ति हैं। किया क्या है इन्होंने? क्यों बेची भाई? क्यों बेची देश की वैक्सीन? क्यों बाहर भेजी? और आज हो क्या रहा है देश में? देश को आत्मनिर्भर बता रहे हैं, इनका कहीं नाम नहीं आता। इजराइल इजराइल इजराइल, यहाँ कोड़ी भर भर क्या कर दिया। इजराइल ने जो ट्वीट किया उसमें भारत का नाम भी नहीं लिया। भारत देश की इतनी शाखा थी, दुनिया में गिना जाता था, हाँ भाई भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या क्या नाम से। भारत की एक बहुत रिस्पेक्ट थी पूरी दुनिया में। आज अमेरिका कह रहा है, जो जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अपने नागरिकों को गाइडलाइन जारी कर रहा है कि भारत में मत जाना। क्यों? ये किसने गिरा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
अब मोदी नहीं लेगा तो किस चीज़ की लेगा? वैसे तो हर चीज़ की जिम्मेदारी मोदी ले लेता है। पेट्रोल पंपों पे हर जगह फ़ोटो लगवाता है, वैक्सीन की डोज पे अपनी फ़ोटो लगवा रहा है। अरे भाई इतना ही शौक है तो अपने कमरे कमरे में अपनी फ़ोटो लगा ले और सारा दिन रात देखा कर, लेकिन देश को बर्बाद मत करो। देश के लिए प्रधानमंत्री पद, गृह मंत्री पद की एक गरिमा है जिसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है। तो अगर तुम जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते तो तुरंत छोड़ दो। मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ, पुरजोर मांग करता हूँ।